कार साहब आपका शुक्रिया। दरअसल विपक्ष बड़े असमंजस में है कि इस कार्यक्रम में शिरकत करे ना करे। करेगी तो आपकी कम्युनिटी के लोग बड़ा हल्ला करेंगे और बड़ी परेशानी उत्पन्न कर देंगे, और अगर जाते हैं तो फिर बीजेपी को तमाम तरीके के मौके मिलेंगे, और नहीं गए तो बीजेपी फिर हल्ला करेगी। ये क्या करे, इतना असमंजस क्यों है अपोजिशन में? मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूं। आप ये समझिए कि विपक्ष जो नहीं कह पा रहा है वो मैं इस शेर में कह दे रहा हूं विपक्ष की तरफ से, कि इतने पागल भी नहीं हैं कि सताइश करें हम, इतने पागल भी नहीं हैं कि सताइश करें हम, और तुम खुदा बन के फिरो और परस्तिश करें हम। विपक्ष समझ में नहीं आ रहा उसकी, वो समझ रहा है कि उसको वहां खाली किस लिए बुलाया जा रहा है। देखिए 22 तारीख को प्रोग्राम होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, ये तय हो गया है। मैंने आपसे ब्रजेश भाई एक बार एक शो पे कहा था शुरू में कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कैसे रोकेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, याद है ना आपको? हाँ, आपने कहा था। मैंने कहा था कि इनको भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि ये जाएंगे तो इनका नुकसान होगा, नहीं जाएंगे तो इनका नुकसान होगा। ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। देखिए वो दौर आ गया, वो वक्त आ गया। जो मैंने बताया था वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही उतर रहा है सड़क के ऊपर, जमीन के ऊपर। वही मुझे हैरानी होती है कि मतलब इतने अंदर के कार्यक्रम जो बीजेपी के होते हैं, आपको इतना कैसे पता होता है? आपने तो 2-3 महीने पहले ये बात मुझसे शो में कही थी। आने से क्या नुकसान होगा? जी, ये मैंने आपसे कही थी अप्रैल में। जी, अब सर मसला ये है कि अब ये कैसे पता होता है, मेरे साथ रहिए। मैं समझता हूँ मुझे स्कूल खोलना चाहिए एक। अब पता नहीं मेरे स्कूल में कोई आएगा तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? विपक्ष को शिरकत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपका क्या मशवरा है? सर करनी चाहिए, जाना चाहिए। देखिए नहीं मैं बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि धर्म धर्म होता है और सियासत सियासत होती है। धर्म को और सियासत को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। सियासत देश के लिए होती है और धर्म अपने लिए होता है। चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, सिख का धर्म हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, किसी का धर्म हो। धर्म होता है अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। धर्म होता है मरने के बाद क्या होगा, हमें दोजख मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी, हिंदू नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, इसके लिए होता है सर। और सियासत देश के लिए होती है। सियासत होती है देश के भविष्य के लिए, और धर्म अपने जाति तौर पर होता है। जाति मनाइए, लेकिन मुझे मानना यह पड़ेगा, मुझे कहना यह पड़ेगा कि विपक्ष डिसीजन नहीं ले पा रहा है। विपक्ष को डिसीजन लेना चाहिए। ये आपके मुताबिक अपोजिशन को शिरकत करनी चाहिए। इस बात की गारंटी आप लेंगे कि फिर तो आप ही हल्ला करेंगे कि देखो देखो वहां गए, इन्होंने तो कहा था मस्जिद बनवाएंगे, अब यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं? आपको बुरा नहीं लगेगा? आप इस पर सवाल नहीं उठाओगे? नहीं सर नहीं सर, बात समझिएगा। वो अलग की बात है, वो बात की बात है, वो टीवी पे डिस्कस नहीं हो सकता है। अब मुझसे पर्सनली कोई बैठ के बात करे तो मैं बताऊंगा उसको। अब मैं अपनी मशवरे यहाँ बेवजह में क्यों दे दूं किसी को? सामने वाला कह रहा है हमें तुम्हारा मशवरा चाहिए। लेकिन महंत राजू दास तो कह रहे हैं कि अयोध्या का मुसलमान तो बम बम कर रहा है, गले लगाए हुए है, प्राण प्रतिष्ठा में पूरी ताकत लगाए हुए है, हिंदू से आगे मुसलमान चल रहा है। ये क्या बोले जा रहे हैं महंत जी? नहीं तो क्या करे बेचारा, मुझे बताइए। महंत जी पूछे क्या करे? बेचारा क्यों कहा आपने? कोई जबरदस्ती कराया जा रहा है क्या? नहीं, बेचारा है मुसलमान। देखिए बात समझिएगा। मुसलमान के पास ना तो अपनी लीडरशिप बची है। बची क्या है? मुसलमान ने लीडरशिप बनाई नहीं है। जब लीडरशिप, जब किसी फौज, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि वो फौज खत्म हो जाएगी जिसका कमांडर नहीं होगा, और वो कौम खत्म हो जाएगी जिसका नेता नहीं होगा, लीडर नहीं होगा। क्यों? आपके रूप में नेता है कौम के पास,
असदुद्दीन रसूल ओवैसी साहब जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर का- है, क्या आपके में कोई कमी है जो आपको नेता नहीं माना जा रहा है कौम के द्वारा? ये तो कौम से पूछिए सर, ये तो कौम बताएगी। तो कौम का जिम्मेदारी बनती है कि कौम क्या चाहती है, कौम नहीं, क्या- आपकी क्या पीड़ा नहीं मैं चाहती समझ है। सकता हूँ। लेकिन सच्चाई पता नहीं ये कि कौम आपको 2024 चिमटे से भी का छूने चुनाव को कब हो तैयार गया नहीं है सर, कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं सर, ऐसा नहीं मानते हैं। ये आपका अपना मानना हो सकता है। ये मान सकता हूं कि हमारे साथ कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो वाकई में सच्चे और ईमानदार मुसलमान हैं। तो जो आपके कोई साथ दो राय नहीं नहीं, है कम वो लोग हैं, सच्चा ठीक है। मुसलमान नहीं है, आज कम है, जो कल आपके साथ बढ़ेंगे। नहीं है वो ईमानदार मुसलमान नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा कि हमारे साथ कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो वाकई में सच्चे और ईमानदार लोग हैं। मैंने ये बात कही है। आपको देकर अब आपके उसको आप साथ घुमा ला के कर चाहे आपको जैसे लीडर कर बनाकर दीजिए, कौम को जलेबी क्या बना मिलेगा? दीजिए, इमरती बना दीजिए। क्या मिलेगा कौम को? ये तो नहीं, ये तो पहले कौम हमें लीडर नहीं बना रही तो कौम को क्या मिल रहा है? बना देगी सर, तो क्या दे कौम दिया ने आपने? अखिलेश यादव जी को लीडर बनाया, क्या मिला? हैं? नहीं, कौम ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को लीडर बनाया, क्या मिला? कौम ने चंद्रशेखर को बनाया, क्या मिला? कौम ने राहुल गांधी को बनाया, क्या मिला? कौम ने राजीव गांधी जी को बनाया, क्या मिला? कौम ने इंदिरा गांधी जी को बनाया, क्या मिला? कौम ने नेहरू जी को बनाया, क्या मिला? जानते क्या मिला? ये मिला 6 दिसंबर मिला, कांग्रेस को लीडर बना के मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, ये मिला। यही पीड़ा तो सर, मैं एक बार आपकी बना बाहर के लाना देखें चाह हम रहा लोगों को, था, देखें क्या मिलता यही है। तो पूछना चाह रहा था जो अब निकल के आ रही बाहर। बिल्कुल सच्चाई यही है। तो कौम ने मोदी और जी ये कोर्ट हर नहीं दिया, मुसलमान कौम जानता है। बीजेपी कोर्ट क्या नहीं मिला देती उसको, है, पूछिए उससे। तो अब कंप्लेंट किस बात की वकार साहब? नहीं देगी, नहीं देगी। बीजेपी को क्यों वोट दे? अरे दे रही है वोट, ऐसा नहीं है मतलब कि तो नहीं ये दे है ना, रही है, भारतीय जनता पार्टी दे को रही है वोट क्यों कौम दे? बीजेपी को वोट, थोड़ा दे रही है लेकिन दे रही है। ब्रजेश जी, नहीं दे रही मैं है, सर। बकार साहब की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। नहीं दे रही है। अच्छा एक सेकंड, आलोक अवस्थी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं आउट आप ऑफ टर्न भ्रांति उनको फैला थोड़ा रहे हैं। 10 सेकंड देता हूं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवस्थी जी गो अहेड। ब्रजेश जी, मेरे 2 सवाल हैं बकार साहब से। उनकी पार्टी के अध्यक्ष के जो छोटे भाई है, इन्होंने कहा ना अभी कि मुसलमान डरपोक है, डरा हुआ है। वो तो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे हम क्या हैं। दूसरी बात वकार साहब ने कही कि मस्जिद गिरा दी गई। वकार साहब, बस यहाँ पर आप गलत कहते हैं। 1528 में वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, और बाबा नाम का एक लुटेरा आया था जिसने वहां पर लूट करके तोड़फोड़ करके वहां पर जो है ओके आलोक जी, आपका सवाल हो गया, आप जवाब कानूनी सुनिए। रूप से हम ओके। कानूनी रूप से उसको वकार लेकर साहब, आए हैं, और मंदिर की जगह कानून ने 30 हमको दी सेकंड है। आपके पास हैं, आप इनका जवाब दें, फिर मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूं। वकार साहब गो अहेड। मैं गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि एक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक कोर्ट बनाया जाए, उसका चीफ जस्टिस आलोक अवस्थी को बना दिया जाए। ये कौन सी बात हुई सर? चीफ जस्टिस, जवाब नहीं आपके चीफ पास, तो जस्टिस किसी भारत प्रकार की बात आप कर सरकार, सकते उस जमाने के जस्टिस गोगोई साहब ने और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया 1040 पन्ने का, उसमें उन्होंने लिखा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये बैठे चीफ जस्टिस से बड़े हैं, ये बता रहे हैं 1528 को तोड़ के बनाई गई। वहां पर कहा गया था शर्म कि नहीं यहाँ आती पे आपको? गैर इस्लामिक जो चीजें मिली, मोदी जी को चाहिए कि आपका वहां संज्ञान पर ले, मिट्टी के नीचे गैर और योगी जी को चाहिए आपका गैर संज्ञान ले। इस्लामिक मूर्तियां मिली, गैर संज्ञान इस्लामिक लेकर क्या अवशेष करें? मिले। वहां पे मस्जिद का कोई अवशेष नहीं था। मोदी जी को ये चाहिए कहा, कि और आपका हाईकोर्ट का निर्णय संज्ञान ले, पढ़िए। हाईकोर्ट के निर्णय में योगी जी को स्पष्ट चाहिए रूप आपके से जो है, प्रवक्ता का जस्टिस ने संज्ञान कहा ले। हुआ है। तो संज्ञान वहां लेकर वो मस्जिद का क्या अवशेष करें भाई, क्या करें संज्ञान लेकर? भाई मोदी जी ने कहा है कि अनाप शनाप बयानबाजी नहीं होना चाहिए, और ये तो अनाप शनाप के मतलब अनाप शनाप से बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। अनाप शनाप भी छोटा हो गया इनके आगे। क्यों इनके ऊपर टूट पड़े हो? दो सवाल ही तो किया। रौन दिया उठाकर उसके फैसले को। अच्छा ठीक है, लड़ते नहीं हैं आपस में, आराम से बात करते हैं हम लोग। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद ना हैं। पढ़ते हैं ना लिखते हैं, बस मुंह उठाया बोलना शुरू कर दिया, चलते एक सेकंड वकार साहब, अब बिल्कुल, गुस्सा बिल्कुल, छोड़ो, बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, इतना बिल्कुल, क्रोधित बिल्कुल, कर रहे हो, छोड़ो। ब्रजेश जी, हाँ। असीम बकार को पढ़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है,
देश के संविधान ने उस मंदिर को हमको दिया है, कोई इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इनको बात करने का सबको थैंक यू, बहुत शुक्रिया आलोक जी। पर्सनल डिबेट पे इंगेज नहीं होते, मुद्दों पर रहते हैं। मैं उमा शंकर